अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं सियालकोट की तहसील पसरूर के अंदर, जहां पर भारतीय आबी जारियत की वजह से जो है ये पानी का बहाव बहुत तेज़ी से हो चुका है और पीछे से जो है जफरवाल वाली साइड से 76,000 क्यूसिक का जो रेला है वो बड़ी तेज़ी से ये शहर पसरूर की तरफ जो आ रहा है। और ये जो पसरूर का जो महमदीपुर वाला सैफल है वहाँ पर जो हमने अभी सूरत देखी है कि वो इस टाइम पर पुल से बिल्कुल पानी टच कर रहा है और पुल को क्रॉस कर रहा है और वहाँ पर 17,000 क्यूसेक का जो पानी को कंट्रोल करने के इंतजाम है, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो है 26,000 क्यूसेक जो पानी है वो बताया जा रहा है कि उसका रेला वहाँ से गुजर रहा है। और बताया जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक जो है 76,000 क्यूसेक का रेला जो है वो इस जानब पसरूर की अगली जानब जो है ना बढ़ रहा है। और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो अभी भी यहाँ पर तहद निगाह तक पानी ही पानी है। जो ये सैफल का बंद टूटने की वजह से जो है ये पानी जो गाँव की तरफ इन्होंने रुख कर लिया है और ये गड़ब बरियार गांव इस टाइम पर जो मेरे अकब में अगर मेरा कैमरा में दिखा सके तो उसका कब्रिस्तान जो है वो बिल्कुल पानी से भरा हुआ है और पानी जो है गांव में दाखिल हो चुका है। और पसरूर के और तकरीबन 64 गांव जो है वो अभी ज़ेरे आब आ चुके हैं। हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है, जो धान की फसल है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है और पानी के इस टाइम पर बहुत तेज़ी से अपने बहाव के साथ जो है वो ये जो पसरूर के देहात है उनकी तरफ बढ़ रहा है। इंतजामिया की तरफ से जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी इस टाइम पर महमदी पुल पर मौजूद हैं और इंतजामिया जो है इस टाइम पर उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, स्पेशली पसरूर को, कि सियालकोट में सबसे ज़्यादा इस टाइम पर जो सैलाब का खतरा वो पसरूर का है। बल्कि खतरा नहीं है, खतरे से बढ़कर आगे ये इस टाइम पर सूरत हाल है और पानी जो है बहुत तेज़ी से जो है पानी का बहाव है जो गाँव को, देहातों को और जो कहले के पार करते हुए हर तरफ से जो है इस टाइम पर पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखिएगा कि इस टाइम पर ये सैफल का बंद टूटने की वजह से ये गड़ब बरियार गांव है जो इस टाइम पूरे का पूरा गांव जो इस टाइम पर पानी की लपेट में है। और इससे पीछे भी जो गांव है, माज़रत के साथ मुझे इन गाँव के नाम तो नहीं आते, लेकिन जितने भी इससे पीछे गाँव है वो सारे गाँव पानी की वजह से ज़ेरे आब आ चुके हैं और जिनकी हालात जो सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। यहाँ पर लोगों के मवेशी भी हैं जो इस टाइम पर पानी में बह जाने का जिनका बहुत ज़्यादा खतरा है। तो आइए मेरे साथ यहाँ पर ये कुछ शहरी हैं, इनसे बात करते हैं कि अभी की क्या सूरत हाल है और इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शबीर अहमद। शबीर साहब की कहना चाहोगे इस टाइम की जी सूरत हाल है, इंतजामिया की कहोगे? बहुत जी पानी का बहाव है, ज़्यादा पानी आ रहा है, बहुत खतरे में है। पिंड सारा पीछे गडर बरियार कब्रिस्तान सब टूटा डूबा पिया है, बहुत ज़्यादा पानी। जी नाज़रीन, मेरे साथ ये मकामी शहरी थे जिनका कहना है कि पानी का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुका है और इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर मुकम्मल हिफाजती इंतजाम जो हैं वो किए जाए ताकि ये गांव के जो लोग हैं, तहसील पसरूर की जो बस्तियों के लोग हैं, किसी भी जानी नुकसान से इनको बचाया जा सके और इनके जो माल मवेशी हैं उनको भी जो है बचाया जा सके। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस टाइम पर जो ये सैफल का जो बंद है जो टूट चुका है इसको भी किसी तरीके से इसको जो ये बंद को दोबारा से जो है वो लगाएं वहाँ पर, ताकि ये गांव देहात जितने भी पसरूर के कस्बे हैं ये पानी की जो है कहले के ख़तरे से ये बच सके। तो आइए आगे चलते हैं, यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और देखते हैं कि यहाँ पर पानी इस टाइम पर कितने गाँव को मुतासर कर चुका है, कितने गाँव को अपनी लपेट में ले चुका है। तो नाज़रीन, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये पानी की स्पीड इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल से चला जा रहा है क्योंकि ये पानी इस टाइम पर बहुत तेज़ी के साथ जो है ना ये गाँव देहातों को अपनी लपेट में ले रहा है। जी नाज़रीन, ये तहसील पसरूर की इस टाइम पर आपको हम ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं। आज 26 तारीख है, अगस्त की 26 है और आज 2-3 जगह से तहसील पसरूर में जो है डेक का बंद भी टूट चुका है और ये सैफल का बंद भी टूट चुका है। मैं इसको हुकूमती नाअहली तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये अभी मुझे पीछे से भाई बता रहा था कि सांप मेरी टांग के साथ सांप जो है ना
वो अभी लग के गया है, लेकिन कहते हैं जिंदगी और बहुत अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन मैं यहाँ की सूरत हाल दिखाना चाहता हूँ, इन गरीब और इन लाचार लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो टैक्स पेड लोग हैं, हमारी स्टेट का राइट बनता है इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि इनकी जानो माल की हिफाजत की जाए। ये भारतीय आबी जारियत का बहुत बड़ा एक सियालकोट जिले पर अटैक है जो पानी इस टाइम पर बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुका है। जी नाज़रीन, आइए आप बात करते हैं यहाँ पर और लोगों से और उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, इस टाइम पर मैं मोहम्मदीपुर सैफर पर मौजूद हूँ, तो इस टाइम पर मेरे साथ ADCR अब्बास जुल्करनैन साहब है। आइए इनसे पूछते हैं कि इस तरह की जो हंगामी सूरत हाल इस टाइम पर भारतीय आबी जारियत से जो यहाँ की सूरत हाल पसरूर की है, इस टाइम पर क्या हालात हैं और पानी किन किन इलाकों में जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइम पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। आइए ADCR साहब से पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी जो इंतज़ामिया है सियालकोट की जो है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की हदायत में तमाम डिप्टी कमिश्नर, तमाम ADCs, तमाम ACs हम सब लोग फील्ड में हैं। हमारा कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, तहसील कंट्रोल रूम तमाम इस्टेब्लिश्ड है और तमाम हमारे तमाम रेवेन्यू के दूसरे अलाइड डिपार्टमेंट्स के तमाम स्टाफ जो है वो फील्ड में है। हम लोगों को जहाँ जहाँ जो हेल्प होना है, जहाँ एलानात होने हैं, जहाँ रेस्क्यू होना है, रिलीफ होना है, जहाँ वैक्यूशन हो रही, हम सब खुद निकल के बिल्कुल हमारे देखें हमारे खातून असिस्टेंट कमिश्नर साहबा भी हैं, हम सब खुद निकल के इन हालात में आवाम के बिल्कुल साथ हैं। हम उनकी रिलीफ एक्टिविटीज़ में पर्सनली हेल्प कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जब तक ये मुकम्मल जो ख़तरा टल नहीं जाता हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आवाम के साथ हैं। ये बताइएगा कि इस टाइम पर ये मोहम्मदीपुर सैफल जो है यहाँ पर कितने हज़ार क्यूसिक का जो ये पानी का बहाव है अभी तक? अभी ऑलमोस्ट जो रिपोर्ट हुआ है अराउंड 60,000 क्यूसिक्स का जो है वो फ्लो जारी है उसमें। लेकिन ये है कि हम उसमें आगे भी इंशाल्लाह जो है ये सिर्फ ये नहीं बल्कि दूसरी तहसीलों में भी हमारे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो इस बारिश में भी और इसमें भी पूरी तरह से मैदान में हैं। रेवेन्यू का अमला, तहसीलदारान, पटवारी से लेके महकमा लाइफ स्टॉक, हेल्थ और रेस्क्यू के तमाम आपने देखा होगा बोट्स लेकर के और दूसरी रिलीफ गुड्स लेकर के हम जो है आपके सामने इधर साथ हैं और अभी भी हम इवैक्यूएट करने जा रहे हैं जिन गाँव में थोड़ा पानी आ गया। एक चीज़ होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जो पानी जो है अपना रास्ता बनाता है, स्पिल ओवर हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कोई ऐसा कसर ना उठा रखेंगे जिसमें आवाम को हम छोड़ेंगे। हम बिल्कुल तब तक हम वापस जा कर के घरों में नहीं जाएंगे जब तक ये मुकम्मल टास्क। अच्छा सर, हंजरी वाला जो पुल है जो बुरी तरह से चंद दिन पहले टूट चुका था, उसके बाद उसके ही एरिया में एक और बांध टूट चुका है और वहाँ पर अभी सराबी सूरत हाल क्या है? जो यहाँ पर सतह जो नोट की जा रही है पानी की, क्या सेम है या वहाँ पर कुछ ज़्यादा है? उसमें ऐसा ये है कि इसमें बहुत सारे जो बंद और ये जो बनाए गए हैं उसमें एक रिपेयर किया जाए, फिर आगे से पानी का थ्रस्ट होता है वो आगे से रास्ता बना लेता है। लेकिन हम अभी जो है उसको जो करने की टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फौरी तौर पे जो एम्बार्कमेंट्स हैं उन पे अगर स्टोन पिचिंग हो सकती है और उसके बाद रिलीफ और इवैक्यूएशन पे हमारा ज़्यादा इस मौसम में आपको पता है कॉन्टीन्यूस बारिश हो रही है रात से और हमारा रिलीफ और इवैक्यूएशन पे ज़्यादा फोकस है इस वक्त। बाकी जो परमानेंट एम्बार्कमेंट्स हैं और वो तो फिर पीस टाइम की या उस टाइम की जब नॉर्मल हालात हैं उसमें गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला वो पूरा उसको करेगी। लेकिन अभी हमारा जो है रेस्क्यू रिलीफ जो है उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम वो करें और लोगों को जो हेल्प आउट करें। सर, पसरूर में अभी तक कितने देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं? जी इस समय कितने अभी बताएं? जी मेरे साथ ये मैडम सिद्रा सतार असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। इनका सर्कल भी है पसरूर और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सियालकोट में पसरूर जो है वो मुतासर हो रहा है ये सैलाब की वजह से और ये भारतीय आबी जारियत है। आइए इनसे बात करते हैं कि अभी तक कौन कौन से बंद टूटे हैं और कौन से जो इलाके हैं जो इस टाइम पर पानी के बहाव में जो शदीद मुतासर है और किन गाँव के अंदर पानी चला गया है। मेरे ख्याल सारी रिपोर्ट्स इनके पास होगी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि हमारा ये चौथा स्पेल है फ्लड का। पहले 3 जो स्पेल थे उसमें हमारे तकरीबन 6 बंद टूटे थे, जिसमें इसके अलावा एक हंजरी ब्रिज जो सा था वो हमारा ब्रेक हुआ था, सेटल हो गया था। अब इस वक्त जो पानी की सिचुएशन है वो किंगरा ब्रिज पे है 77,000 क्यूसिक और अभी सुपर पैसेज जिस पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे है 16,500 क्यूसिक। यानी कि जो पानी अभी पीछे से आ रहा है कुछ टाइम लगा के वो यहाँ पे बहुत सारे देहात ज़ेरे आब आ जाएंगे। पहले 3 स्पेल में 64 विलेजेस जो से थे वो अफेक्ट हुए थे। जी और जी जी आओ चले चले आज आज
जी नाज़रीन, एक एम्बुलेंस यहाँ से गुजर रही थी, हम उनको रास्ता देने के लिए जो है ना हम अपनी बात को कंटिन्यू भी रखेंगे। इस टाइम पर पसरूर की असिस्टेंट कमिश्नर सिद्रा सत्तार हमारे साथ है। जब से ये बारिशों का सीजन स्टार्ट है हमने इनको हमेशा ही स्पॉट पे देखा है और नो डाउट एज अ मीडिया पर्सन मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन कहते हैं कि जो वर्क करता हो हमें उनको अब्लाइज करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आज भी देखिएगा इतनी ये शदीद बारिश में इस टाइम पे महमदीपुर जो सैफर है यहाँ पर ये मौजूद है। चलिए अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। जी मैम क्या कहेंगे? तो 64 विलेजेस जोन से थे वो अफेक्ट हुए थे। अभी जब पानी का आएगा यहाँ पे जो रेला जो पीछे से आ रहा है उससे जो पहले 64 थे वो डबल भी हो सकते हैं, क्योंकि पानी पहले था 28,000 क्यूसिक, 24,000 क्यूसिक एंड 20,000 क्यूसिक, लेकिन अब जो है वो डबल से भी एक्सटीड कर गया है। तो हम लोगों ने मस्जिद में ऐलान करवाया है, हमारे रिलीफ कैंप है क्लास वाला सेकंड विंड में, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस हमने मंगवा ली है सेक्रेटरी आरटीए से, लोगों को इवैक्यूएट करना चाहते हैं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें इस वक्त और जल्द से जल्द महफूज मकाम। मैडम यहाँ से मैं आपसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो इलाके जो गांव इस टाइम पर पानी की लपेट में आ चुके हैं उनके लिए क्या इंतजाम है? क्या वहां से उनको मूव करेंगे या वहीं पर उनको जो है ना आप रेस्क्यू करें? हम मूव करें। हमने अभी एक नया अपना रिलीफ कैंप मंडी थ्रो के पास भी लगाया है, वहाँ पे अभी जो कोटली चहूर का बंद टूटा है वहाँ से हम लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं और लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम फोर्सफुली अब चाह रहे हैं कि हम उन्हें इवैक्यूएट करके तो अपने रिलीफ कैंप में ले जाएं। तो हमारी तरफ से लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और जो हम हुकूमत कह रही है आप लोगों की हिफाजत के लिए कह रही है। अच्छा मैडम ये बताइएगा मुझे कि तहसील पसरूर के अंदर अभी तक कितने गांव हैं जो मुतासर हो चुके हैं, जो ज़ेरे आब आ चुके हैं? 64 गाँव हो चुके हैं। 64 गाँव अभी जो पानी की लपेट में है? नहीं, जो पहले थे अभी तो स्टार्ट हुए हैं, अभी स्टार्ट तो हुए पानी का लेवल आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, क्योंकि सुपर पैसेज पे हमारी जो सेफ कैपेसिटी है वो 5,000 क्यूसिक की है और जो मैक्सिमम की है वो 17,000 क्यूसिक की है और इस वक्त यहाँ पे 16,500 क्यूसिक है। 16,500 क्यूसिक इस टाइम पर है और पानी का जो फ्लो है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। अजी नाज़रीन ये बहुत बड़े खतरे की अलामत है कि पानी का बहाव जो है क्यूसिक आना है, 70,000 क्यूसिक और हमारी कैपेसिटी है 77,000 क्यूसिक आना, यहाँ पे हमारी कैपेसिटी है 17,000। आप खुद लगा ले वो पानी अंदर से नहीं गुजरेगा, वो आपके घरों में जाएगा। आप लोगों से दोबारा गुजारिश है कि हुकूमत का साथ दें और महफूज मकामों पे शिफ्ट हो। हमारे रिलीफ कैंप मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, मैडम का कहना यह है कि हमारे पास जो पानी को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है वो है 17,000 क्यूसिक। 60,000 क्यूसिक जो है वो हमारी कैपेसिटी से अबव जो है वो पानी का यहाँ पर खतरा है। जैसे ही वो रेला यहाँ पर आया तो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें तैयार भी होना चाहिए और जिस तरह से मैडम कह रही हैं कि जितने भी गाँव जो ज्यादा खतरे में है उनको वहां से मूव करना चाहिए। जी मैडम एक लास्ट पैगाम अपनी पसरूर की आवाम को दीजिएगा कि इनको इस टाइम पर इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप लोग सारे ये नाले के पास से दूर चले जाएं, क्योंकि पानी बाहर भी आ सकता है। आप लोगों की अपनी हिफाजत के लिए है, जैसे सब स्पीड के पास भी लोग ऐसे ही पुलों के ऊपर चढ़े हुए हैं, अगर पाँव आपका स्लिप हो जाता है तो इतने तेज़ वेलोसिटी और इतने तेज़ फ्लो के साथ आप लोगों का बचना मुश्किल है। तो आप लोग अपने घरों में जाएं और अगर आपके घरों में के इर्द गिर्द पानी आने का खदशा है तो हमारे रिलीफ कैंप में जाएं और अगर आप रिलीफ कैंप्स में नहीं जाना चाहते तो अपने खुद रिश्तेदारों के घर जो आपके महफूज इलाकों में वहाँ पर शिफ्ट हो जाएँ। हुकूमत बार बार आपसे ये कह रही है कि आप हमारे साथ ताउन करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी इस टाइम पे मेरे साथ अख्तर रसूल एडवोकेट साहब है, आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल और पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। अभी तो 16,000 समथिंग जो है उसका एग्जॉस्ट हो रहा है, उसके पीछे जो है 77,000 पानी पीछे है जो किंगरा और जफरवाल जो ब्रिज है उनको तोड़ता हुआ गुजरता आ रहा है। हमारा अभी जो पानी जो इधर पहुंचना है रेला वो अभी टाइम है, इसके लिए इंतज़ामिया भी हाई अलर्ट है और सारे दोस्तों से भी अहलियान इलाका से भी रिक्वेस्ट है कि वो जो है महफूज मकाम की तरफ जो है ना वो रुजू करें। और मैंने एसी साहिबा से भी रिक्वेस्ट की है कि एक रिलीफ कैंप जो है वो मेहंदीपुर को भी दिया जाए, क्योंकि वो थोड़ी सी ऊंची जगह पे है। दूसरे जो आगे गाँव हैं गरड़ बरियार गग्गे जो मुश्किल आगे चलते हैं उनका उधर पानी ज़्यादा होगा और इधर कम होगा, क्योंकि ये हाइट की तरफ है, वो जो है वो लो की तरफ है, वो लो की तरफ है। जी जी नाज़रीन ये मेरे साथ थे मकामी यहाँ के एडवोकेट साहब, इन्होंने कहा है कि आगे जो है ये महमदीपुर पुल से सैफल जो है इससे आगे बहुत ज़्यादा खतरा है और जितने भी आगे गाँव है उनको चाहिए कि वहाँ से मूव कर जाए और गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ पर एक रिलीफ कैंप कायम किया जाए। तो आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰਤ ਬਣੀ ਆ? ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਗਾਉਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਗੇ ਮੱਦੀਪੁਰ ਤੇ ਗੜਰ ਬਰਿਆਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਰਮੈਂਟ कैंप लगाया, लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उस महफूज कैंप से चले जाना। शुक्रिया। मोहम्मद अकबर हैं हमारे 3 गाँव के नंबरदार, ये भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये 3 गाँव के नंबरदार। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर लंबरदार मेहदीपुर का मैं गाँव सर मेहदीपुर क्या का कहना लंबरदार चाहेंगे आज की ये सूरत हाल जो है यहाँ पर? मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो आज अफसर बाला साहब इधर तशरीफ़ लेके आए हैं, इनको तकरीबन 3 या 4 महीने पहले इधर विज़िट करना चाहिए था इस इलाके का, कि इन जो गांव इससे पहले भी 5-6 साल पहले या 20 साल पहले देरे आब आते हैं, तो इनको पहले विज़िट करके इस नाला डेक का बंदोबस्त करना चाहिए था। इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए ये जो आज ये इधर अफसर बाला साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो हम इनकी मेहरबानी और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज ही यहाँ पे तशरीफ़ ले आए और इन लोगों का हाल देखने के लिए यहाँ काफ़ी तादाद में लोग परेशान हाल में खड़े हैं। तो इससे पहले अगर बंदोबस्त हो जाता तो ये लोग परेशान ना होते। गरीब लोग हैं, पसमानदा इलाका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। अब लोगों को कहते हैं कि अपने घर छोड़ दो, कहाँ ये घर छोड़ के जाएं? इनकी महफूज जगह कहाँ है? ना तो इनके इतने करीबी रिश्तेदार हैं जहाँ ये पहुँच जाएं, और ये अपना माल, अपने जान, अपने बच्चे कहाँ लेके चले जाएं। तो ये अफसर बाला साहब से हम ये ही बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो पानी आने से पहले इस नाले का बंदोबस्त किया जाए, इसके किनारों पे जो है वो पत्थर लगा दिया जाए, और इसकी मजबूती के लिए ये जो सड़कें तबाह होती हैं और काफ़ी नुकसान होता है इलाके का, इसको इंतज़ाम करने के लिए इन अफसर बाला का हक बनता जी है। मेरे साथ थे मोहम्मदीपुर के लंबरदार साहब, जिनका कहना है कि जो हमारे जो हुक्मरान है, जो इलाके के अफसरान बाला है, उनको चाहिए कि यहाँ पर बेहतर से बेहतर इंतजामत करें ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। तो आइए, मुझे इतला मिली कि यहाँ पर DSP पसरूर जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मिनट तो ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੰਜਦੀ ਪੁਲ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੇਬਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੁਲ ਨੂੰ ਤੇ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਓਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। और सर देखो लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੋग करते पे। इस टाइम पर हम गग्गे और गढ़ बड़ियार जो तहसील पसरूर के गांव हैं वहां पर मौजूद हैं, और ये आप सूरत देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पानी जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुका है, और ये सड़क जो है, ये जो गाँव के दोनों गाँव को आपस में मिलाने का जो रोड है ये भी बिल्कुल टूट रहा है, और ये रोड बिल्कुल नीचे से खाली हो चुका है। ये किसी भी कह लो टाइम ये जो है ना टूट सकता है, और यहाँ का भी रास्ता जो है ना वो ये दोनों गांव का आपस में मुंतका हो सकता है। इस टाइम मेरे साथ यहाँ के मकामी हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਡੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਗੇ ਗੜਰ ਬਰਿਆਰ ਤੇ ਮੱਦੀਪੁਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਸ਼ਗਾਫ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਨ ਨੂੰ। ਤਕਰੀਬਨ 600 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ MPA ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਨ ਨੂੰ, ਡੇਕ ਦੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ, ਇਸ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ADR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਸਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਸ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। शुक्रिया। मेरे साथ इस टाइम पर डिविजनल सदर पीएसटी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मेयर रिजवान साहब है। आइए इनसे पूछते हैं जो सुबह से जो है अपने हलके की जो विज़िट कर रहे हैं और स्पेशली तहसील पसरूर और उधर हंजरी वाली साइड जफरवाल वाली साइड से अभी होते हुए ये यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे पूछते हैं कि पसरूर की इस टाइम पर क्या सूरत हाल है, जो सैलाब की तबाहकारियाँ यहाँ पर जो चल रही हैं और यहाँ पर सरकारी लेवल पर भी क्या इंतजाम हैं और यहाँ पर कितने गाँव जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। मेरे साथ हैं मेयर रिजवान साहब, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी रिजवान साहब, ये बताइएगा कि आप सुबह कितने बजे से अपने हलके में निकले हैं और क्या क्या सूरत हाल आपने देखी है पसरूर की? जी शायद भाई मैं और हाजी परवेज़ साहब सुबह के निकले हुए हैं। पहले हमने जफरवाल साइड पे विज़िट किया हुआ है। तो जो हंजली वाला पुल था वो तो काफ़ी दिनों पहले ही टूट चुका था। उसके बाद जो दूसरा रास्ता था जफरवाल को जो मिला रहा था वो अब चूर वाला पुल था, वो भी अब टूट चुका है और पूरे इलाका जो है हमारा वो ज़ेर आब है। उसके बाद इधर से जो सैफल का इलाका, इधर से भी बांध टूटे हुए काक के इलाके पे, इस पर भी सैकड़ों देहात जो हैं वो ज़ेर आब हैं, फसली तबाह है। इंतज़ामिया जो वो हरकत में है, पर नज़र आ रहा है कि जो कुदरती आफात हैं उसके आगे इंतज़ामिया बेबस नज़र आ रही है। ये तो बस अब अल्लाह ही हमारे गुनाहों की जो सज़ा है इतनी बहुत है, इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अल्लाह से दुआ है सब लोग अल्लाह के आगे अपने गुनाहों की तौबा करें और अल्लाह से दुआ करें कि ये जो आफात हैं ये इधर ही रुक जाए। अच्छा रिजवान साहब, अभी हमारी बात हो रही थी पसरूर की असिस्टेंट कमिश्नर साहबा से, जो कह रही थी कि ये जो महमदीपुर वाला जो पुल है यहाँ पर जो पानी को कंट्रोल करने के जो हमारे इंतजाम है वो हैं 17,000 क्यूसिक और अभी वहाँ पर 26,000 क्यूसिक का जो है वो रेला चल रहा है और आगे ये जो गर्ब बरियार गाँव है यहाँ पर भी बंद टूट चुका है और वो बता रही थी कि 76,000 क्यूसिक का रेला जो है वो आ रहा है और वो आना है और वो कह रहे कि हमने लोगों को अलर्ट कर दिया कि आप बस्तियां छोड़ दें, गांव छोड़ दें, महफूज मकामात तक चले जाएं। अब ये बताइएगा कि अपना घर छोड़ना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि वो इस पानी के बहाव में जो सैलाबी जो आबी जारियत अभी जो इंडिया की तरफ से चल रही है वो क्या करेंगे, क्या इंतजामात है, क्या रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, कोई रिलीफ कैंप लगाए गए हैं उनकी हिफाजत के लिए, या ये सिर्फ लफ्जी बातें हैं, इस पर अमली जामा भी पहनाया जा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल शहजाद भाई, मैं देख रहा हूँ इधर जो एसी साहब भी फरमा रही थी कि इधर जो 10-11 बजे तक रात के जो एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है, तकरीबन 60 से 65 हज़ार क्यूसिक है, जो इससे डबल है, जो अब गुजरा इससे डबल है। तो इंतज़ाम तो है, पहले भी मैंने आपको कहा इंतज़ाम है, पर वो नाकाफ़ी हैं। और ये जो सूरत हाल है, ये जो मुख्तलिफ गाँव है, ये जो डूबे हुए हैं पानी में, ये अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है। इनके इधर बाल बच्चा, उनके मवेशी, उनका ये सब कुछ इधर ही है, वो कैसे छोड़ के जाएं। अभी इधर मैं बात कर रहा था, इधर जो मकामी लोग हैं उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये कुछ माह पहले इधर पत्थर आया था, इन्होंने थोड़ा से जो ये डेका है इसके साथ पत्थर लगाए थे, आगे इन्होंने फिर नहीं लगाए। अगर वो हुकूमती जो मशीनरी है वो तो ये इधर से 2-3 किलोमीटर और पत्थर लगा देते तो ये बंद नहीं टूटना था। ये कुछ हुकूमत की नाहली भी है, कुछ कुदरती आफात भी हैं। तो ये जो मकामी लोग हैं ये पुरज़म है, मुकाबला कर रहे हैं सैलाब का और सिर्फ दुआ यही है कि अल्लाह अब हमें माफ़ी दे दे। जी नाज़रीन, मेरे साथ थे मेयर रिजवान साहब जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो डिविजनल सदर है। इन्होंने कहा है कि हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। कुछ हमारे ऊपर जो मुसीबतें होती हैं, कुछ आफतें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, कुछ इंतज़ामिया की गफलत भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी सियालकोट की इंतज़ामिया, स्पेशली तहसील पसरूर की इंतज़ामिया जो असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सिद्रा सत्तार साहबा है, उनसे एक गुजारिश करूँगा, ये आवाज़ पूरे इलाके की आवाज़ है, ये पूरी तहसील पसरूर की आवाज़ है, जो कह ले कि थ्रू SNN न्यूज़ चैनल से जो है काम बाला तक पहुंचनी चाहिए कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट पर जो आस उम्मीद लगा कर, चारों तरफ पानी है लेकिन फिर भी मदद के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, इनकी मदद के लिए आएँ, इनको रेस्क्यू करें और इनके जितने भी जो लाहिकीन हैं और यहाँ पर रहने वाले जितने भी आस पास के लोग हैं उन सब को रेस्क्यू करें और उनकी हिफाजत करें। ये उनकी हिफाजत करना हमारी स्टेट की जिम्मेदारी है। जी इसी के साथ अपने मेज़बान सज्जाद अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।